नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव एक एक सीटों पर अपने समीकरण को दुरुस्त कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी से 2022 में विधानसभा का चुनाव जीते थे राकेश प्रताप सिंह। 2017 में भी जीते, 2012 में भी जीते। दोस्तों, 3 बार विधायक बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी के केवल 47 विधायक बने थे, तब भी राकेश प्रताप सिंह विधायक बने। अब 2022 के चुनाव में भी बने, 2012 के भी चुनाव में भी बने, तो 2027 में क्या होगा आप लोग बताइएगा। और आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में सबूत के साथ बताने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सही जानकारी देना। 1996 में दोस्तों बीजेपी यहां चुनाव जीती, उसके पहले भी बीजेपी चुनाव जीतती रही है, लेकिन 1996 के बाद बीजेपी का गौरीगंज विधानसभा सीट पर खाता नहीं खुला। दोस्तों, 602 वोटों से बीजेपी यहां पर चुनाव जीती। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, निर्दलीय, ये सब वोट आप लोग देख सकते हैं। 2002 में यहां पर कांग्रेस चुनाव जीती 267 वोटों से, नूर मोहम्मद। यहां पर दोस्तों उसके बाद आप आएंगे 2007 में बहुजन समाज पार्टी जीती 5988 वोटों से। अब आप लोग देख सकते हैं चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी यहां पर चुनाव जीते, और इन्हीं चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी को समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह ने 2012 में हराया पहली बार। अब आप सोचिए, 12 हराया, 17 जीते राकेश प्रताप सिंह, 22 में भी राकेश प्रताप सिंह ने हरा दिया। तो जाहिर सी बात है, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, नेता अपनी जगह है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भाई 3 बार अगर लगातार विधायक बन रहा है तो मैं तो ये मानूंगा कि मजबूती है। जैसे पहली बार 503 वोटों से जीते, मोहम्मद नईम दूसरे नंबर पर रहे, 2012 में तेजभान सिंह तीसरे नंबर पर, चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी चौथे नंबर पर रहे। 2007 में जो जीते थे वो 2012 में चौथे नंबर पर चले गए। 2017 में राकेश प्रताप सिंह चुनाव जीते 26,419 वोटों से, आपके सामने आंकड़ा है। कांग्रेस अलग लड़ी थी, फ्रेंडली फाइट में भी चुनाव जीते राकेश प्रताप सिंह। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी रही। दोस्तों, 2022 में देखिए राकेश प्रताप सिंह 6,963 वोटों से चुनाव जीते, चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी यहां पर दूसरे नंबर पर चले गए, भाजपा से लड़ी। कांग्रेस बसपा का वोट आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो यहां तैयारी चल रही है, सिंधुजीत सिंह की तैयारी चल रही है, और मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपनी जो भी अनुभव है, जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, उसको मैंने बताया है कि जब बीजेपी की तरफ से अगर चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को टिकट मिलेगा तो सपा की तरफ से सिंधुजीत सिंह का टिकट फाइनल माना जा रहा है। वैसे जब आधिकारिक ऐलान हो जाए तभी आप लोग मानिएगा, लेकिन यहाँ दिलचस्प मोड़ आ चुका है दोस्तों। पहले आप जातिगत समीकरण देख लीजिए, जो कि अनुमानित है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। दोस्तों, गूगल पे सर्च करोगे तो यही मिलेगा आपको। ब्राह्मण यहाँ 90,000 के करीब, अनुसूचित जाति 48,000 के करीब हैं, क्षत्रिय 46,000, यादव 35,000, पिछड़ा वर्ग 51,000, मुस्लिम 35,000, 22,000, कायस्थ 12,000, अन्य को यहाँ पर 6,000 बताया गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है अगर राकेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया तो सपा के बागी राकेश सिंह की सीट पर हो जाएगा ब्राह्मण बनाम ठाकुर। बात समझ रहे हैं? तब क्या हो जाएगा, अगर बीजेपी ने राकेश सिंह को टिकट दिया तो सपा यहां ब्राह्मण कैंडिडेट उतारेगी तो किसे उतारेगी? अगर बीजेपी ने
ठाकुर उतार दिया तो सपा ब्राह्मण, अगर बीजेपी ने ब्राह्मण उतार दिया तो सपा यहां ठाकुर प्रत्याशी उतारेगी। अब यहां पर दोस्तों संतोष पांडे का नाम पहले भी मैंने बताया है। संतोष पांडे ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है, भाई 3 बार सपा से जीते हैं राकेश प्रताप सिंह, हम जाएंगे लड़ने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश दें हम चुनाव लड़ेंगे। और वैसे भी मैं आप सभी साथियों को बता दूं, संतोष पांडे तेज तर्रार आदमी है। अपनी विधानसभा लम्हुआ में 2 बार चुनाव हार गए, 2012 में जीते, लेकिन बहुत ही एक्टिव आदमी है। लम्हुआ में भी इनको लोग चाहते हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां पर दोस्तों राकेश प्रताप सिंह के सामने कोई मामूली कैंडिडेट नहीं टिक पाएगा। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं अलग अलग तरीके की बातें, मामूली कैंडिडेट तो भाई नहीं टिक पाएगा। सपा अखिलेश यादव को यहाँ पर तगड़ा कैंडिडेट देना पड़ेगा। अब यहाँ जब इनकी बात चल रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, देखो अमेठी जिले में 4 सीट है, चारों पर बीजेपी बुरी तरह से हारी है। देखो सलोन, तिलोई, पहले देखो तिलोई 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 तिलोई, कांग्रेस को 1,01,000 वोट मिला, बीजेपी को 83,287 वोट मिला। ये सलोन रायबरेली जिले की सीट है दोस्तों, अमेठी जिले की सीट नहीं है, इसको भी मैं आपको बता दूं, समझ रहे हैं। जगदीशपुर रायबरेली जिले की, सॉरी अमेठी जिले की सीट है। कांग्रेस को 1,01,496 वोट मिला और 2022 में भी कांग्रेस यहां पर 2 नंबर पर थी, ये भी जानकारी आप रखिएगा, समझ रहे हैं। 86,000 वोट मिला लगभग बीजेपी को। गौरीगंज में देखिए बीजेपी को 75,000, राकेश सिंह यहीं के विधायक हैं दोस्तों, बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे थे, प्रसार भी कर रहे थे, स्मृति ईरानी को जिताने का वादा भी कर रहे थे, लेकिन भाई नहीं जीती। 25,000 ए वोट जोड़ लीजिए, 8,000 ए वोट जोड़ लीजिए, 25, 5, 30, 3 लगभग 33,000 वोटों से बीजेपी गौरीगंज में हार गई। अगर अमेठी जहां पर महाराजी प्रजापति विधायक, जो कि बीजेपी का वो भी प्रचार कर रही थी, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, मुझे लगता है उनको समाजवादी पार्टी टिकट भी देगी। तो दोस्तों यहां पर देखो इनको 60,000 आप मान सकते हैं, लगभग 40-44,000 वोटों से बीजेपी यहां हार गई। मतलब गौरीगंज में बीजेपी लगभग 35-33,000 वोट से हारी, और अमेठी में जहां की विधायिका बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी वहां 40-45,000 वोट से हारी। मतलब जहां सपा के विधायक बीजेपी के लिए काम कर रहे थे वहां बीजेपी चुनाव बुरी तरह से हार गई, और जहां बल्कि नहीं कर रहे थे, यानी कि जहां बीजेपी के ही विधायक थे वहां बीजेपी हारी जरूर है, लेकिन कम वोटों के अंतर से हारी है। अब आप कहेंगे कि संतोष पांडे का आप नाम काहे ले रहे हैं, संतोष पांडे का नाम आप काहे ले रहे हैं, तो दैनिक भास्कर ने एक पेपर में भी छापा है दोस्तों, आपको मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए सबका नाम यहां पर छापा गया है कि इनको टिकट मिल सकता है। देखो आपके सामने है, कोई झूठ फरेब वाला काम हमारा नहीं है, हम एकदम साफ बात करते हैं, सही जानकारी देते हैं। देखो अमेठी जिले की गौरीगंज सीट से, सही है कि गलत है दैनिक भास्कर वाले जाने, और संतोष पांडे का नाम यहाँ छापा है कि नहीं छापा है, कोई एडिटेड नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, गूगल पर डाल करके आप भी चेक कर सकते हैं, कोई एडिटेड नहीं है। तो दोस्तों क्या संतोष पांडे राकेश सिंह को टक्कर दे पाएंगे, हरा पाएंगे? आप लोग अपनी राय को बताइए। हम लोगों ने अपनी जानकारी आपको दी, बहुत बहुत धन्यवाद।